मनुस्मृति 7वां अध्याय 55 श्लोक तक का प्रकरण हमने देख लिया है। राजधर्म विषय में महर्षि मनु ने ये प्रकरण यहाँ पर प्रारंभ किया है सचिवों की नियुक्ति का, और राजा 7 से 8 जो सचिव है उनको नियुक्त करे, मंत्री को नियुक्त करे। और चूंकि इतना बड़ा राज्य है और राज्य में इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, तो उन सारी व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए अनेक मंत्रियों की आवश्यकता होगी, अनेक लोगों की आवश्यकता होगी। तो उस बात को ध्यान में रख करके अनेक मंत्रियों की नियुक्ति की बात यहाँ पर कही है। और वो जो मंत्री हैं वो मंत्री उसी देश में उत्पन्न हुए हों, शास्त्रों को जानने वाले हों, शूरवीर हों, जिनके लक्ष्य और विचार निष्फल ना हो, कुलीन अच्छे कुल से हों, और अच्छी प्रकार से जो परीक्षा किए हुए जो हैं वो 7-8 मंत्री जो हैं उनको नियुक्त किया जाए। अब आगे देखिए 56वें श्लोक में पृष्ठ संख्या 350 कह रहे हैं, तई ही सार्धम चिंतयेत नित्यम सामान्यम संधि विग्रहम स्थानम समुदयम गुप्तिम लब्ध प्रशमनानि च। कह रहे हैं राजा तई ही सार्धम, उनके साथ में, किनके साथ में, वो जो मंत्रियों की चर्चा की गई थी, 7-8 मंत्रियों की जो चर्चा कही गई थी उसके बारे में कह रहे हैं। तो जिन मंत्रियों की नियुक्ति हुई है उनके साथ में, मंत्रियों के साथ में, नित्यम मतलब नित्य ही, नित्य का तात्पर्य जब जब आवश्यकता हो या फिर रेगुलर बेसिस पर, सामान्यम चिंतयेत, उनसे सामान्य करके उनसे विचार विमर्श करे, उनसे सलाह मशवरा करे। तो किन किन विषयों पर करे, तो 6 विषय यहां पर दिए हैं राजा के लिए। एक तो है संधि। संधि क्या है? संधि है कि कब और किस राजा से संधि करने की आवश्यकता है, मतलब कुछ दे करके, कुछ धन आदि दे करके, और फिर उससे परस्पर एक दूसरे की जो मदद करना होता है वो संधि कहलाता है। तो कब और किस राजा से संधि करने की आवश्यकता है। विग्रह है कि किसी से विरोध बढ़ रहा है, तो कब किस राजा से विरोध बढ़ रहा है अथवा किससे युद्ध करना है, तो विचार विमर्श होगा ना भाई, किससे तो संधि करनी है, तो संधि किससे करनी है इसका निर्णय भी बैठ करके किया जाए। किससे विरोध करना है, विरोध भी ऐसे ही नहीं कि किसी से भी विरोध कर लिया, विरोध भी कैसे हो वो भी विचार पूर्वक और बैठ करके विमर्श पूर्वक विरोध भी किया जाए। और कह रहे हैं स्थानम, कि किसी राजा से विरोध होने पर भी कब तक अपने राज्य में बिना शत्रु पर आक्रमण किए चुपचाप बैठे रहना है। भाई कब तक जो है, विरोध तो हो गया लेकिन विरोध होने के बावजूद भी कब तक हम अपने राज्य में चुपचाप बैठे रहेंगे, मतलब अभी आक्रमण नहीं करेंगे। आक्रमण क्यों नहीं करेंगे, उसमें कारण हो सकता है सामर्थ्य भी कम है, तो सामर्थ्य कम है तो अभी चुपचाप रहेंगे। भाई शत्रु ज्यादा बलवान है तो शत्रु के बलवान होने की स्थिति में उससे भिड़ेंगे तो क्या है, वहां पर फिर पराजय होगी। तो ऐसे में क्या है, चुपचाप बैठे रहना। आगे है समुदाय, और जब सामर्थ्य बढ़ जाए, सामर्थ्य की वृद्धि हो जाए, तो ऐसे समय में, और सामर्थ्य किस प्रकार का, भाई राष्ट्र की जो सीमाएं हैं वो बढ़ जाए, कोष बढ़ जाए, सेना बढ़ जाए, सैन्य सामग्री है, ये सब सारी, इन सब की समृद्धि होने पर फिर हमें किस राजा पर आक्रमण करना है और कब आक्रमण करना है, किस पर, ये। और गुप्तिम, गुप्तिम अर्थात अपने और राष्ट्र की रक्षा के उपायों पर विचार करना। मुख्य रूप से तो राष्ट्र की रक्षा के उपायों पर विचार करना, और राष्ट्र की रक्षा के साथ साथ में स्वयं की रक्षा। क्योंकि अगर राजा चला जाता है, राजा का देहांत हो जाए, राजा को मार दिया जाए, तो फिर क्या हो जाता है, फिर तो सारी प्रजा जो है या सारी जो सेना है वो सारी सेना का मनोबल गिर जाता है। दूसरा जो देश है जिसने आक्रमण किया है और राजा को अगर गिरा दिया जाता है तो ऐसे में क्या है, ऐसे में फिर वो विजयी हो जाता है। तो इसलिए राजा को अपनी सुरक्षा करना भी उसको आवश्यक है, अपनी और राष्ट्र की, दोनों ही प्रकार की सुरक्षा। ये क्या है, ये गुप्तिम के अंतर्गत आएगा। और लब्ध प्रशमनानि,
कह रहे हैं विजित देशों में शांति स्थापित करना। जो राष्ट्र, जो देश जीत लिए गए हैं, अब उनमें क्या है, उनमें अब शांति स्थापित करना, ये क्या है, ये यहाँ पर लब्ध प्रशम बनानी इसके अंतर्गत है। तो राजा के लिए इस बात की ओर संकेत है कि वो इन सब के साथ में, इन सब मंत्रियों के साथ में बैठ करके और विचार विमर्श करे, इन 6 बातों पर विचार विमर्श वो करे। संधि, विग्रह, स्थान, समुदय, गुप्तिम और लब्ध प्रशमनानी, इन 6 बातों पर विचार करे। स्वामी दयानंद जी पूना प्रवचन में इसका अर्थ कर रहे हैं। कहते हैं, इससे सभापति को उचित है, सभापति मतलब सभाध्यक्ष राजा सुभेश को उचित है कि नित्य प्रति उन राज्य कर्मों में कुशल विद्वान मंत्रियों के साथ सामान्य करके किसी से मित्रता और किसी से विग्रह, इसकी चर्चा करें। और स्थिति समय को देख करके चुपचाप रहना, अपने राज्य की रक्षा करके बैठे रहना। चौथा है, जब अपना उदय अर्थात वृद्धि हो तब दुष्ट शत्रु पर चढ़ाई करना। 5वां, मूल राजा, सेना, कोष आदि की रक्षा। और 6ठा है, जो देश प्राप्त हो उसमें शांति स्थापना, उपद्रव रहित करना। इन 6 गुणों का विचार नित्य प्रति क्रिया करे। तो 6 बातें यहाँ पर राजा के लिए कही गई हैं, वो करे। आगे कह रहे हैं 57वें श्लोक में, तेषां स्वयं स्वयं अभिप्रायम उपलभ्य पृथक पृथक समस्तानांच कार्येषु विदध्यात् हितमात्मनः। कह रहे हैं, तेषाम उन सचिवों का पृथक पृथक एवं स्वयं अभिप्रायम उपलभ्य। भाई अब विचार करेंगे तो किस तरह से विचार करेंगे? पृथक पृथक विचार कर ले, अलग अलग विचार कर ले। भाई कोई विशेष विषय है, उस विशेष विषय में किसी विशेष मंत्री से अलग से गुप्त मंत्रणा करनी है तो वो भी हो सकता है, अलग अलग करके कर ले। भाई ठीक है, 8 हैं, 8 में से 3 से लग रहा है, भाई इन तीनों से अलग करके एक बार मंत्रणा कर ली जाए, और तीनों से अलग मंत्रणा कर ली, फिर उसके बाद में 8 जो हैं, 8 के साथ में मिलकर के बैठ करके फिर मंत्रणा हो जाए। तो पृथक पृथक करके भी है और समस्त करके भी है, एक साथ सबके साथ में मिलकर के मंत्रणा हो और पृथक पृथक करके भी, दोनों तरीके से वो मंत्रणा करके। और स्वयं अभिप्रायम उपलभ्य, विशेष बात है भाई, सबके अब 8 मंत्री हैं, 8 के अलग अलग विचार हो सकते हैं ना, किसी एक विषय को लेकर के जो सभा में जो लोग हैं उनके अलग अलग विचार हो सकते हैं। तो राजा को क्या करना है, राजा को या मुखिया जो है, मुख्य नेतृत्वकर्ता जो व्यक्ति है, उसको क्या करना है कि सबके विचारों को अलग अलग करके सुन करके और उनके स्वयं अभिप्रायम उपलब्ध है, प्रत्येक का अपना अपना उसका अभिप्राय है। कोई बात कही है तो वो एक विशेष, उसने उस संदर्भ में कोई बात कही है तो उसको जान करके भाई किस इसका कहने का अभिप्राय क्या है, क्या कहना चाह रहा है ये, तो उसके अभिप्राय को जान करके। तो स्वयं अभिप्रायम उपलभ्य समस्तानां कार्येषु आत्मनः हितम विदध्यात्। तो फिर क्या करे, जो भी कार्य हैं उन कार्यों में जितने भी कार्य बताए गए, 6 हैं 8 हैं, उन सब ने अपनी अपनी बातें कह दी, अपने अपने प्रस्ताव रख दिए, अपना अपना विषय रख दिया। अब उसमें कह रहे हैं आत्मना हितम। अब जो बात ऐसी लगे जो राष्ट्र के हित की हो, जो बात ऐसी लगे जो राजा के हित में हो, तो उसको क्या कर ले, उसको विदध्यात्, उसको करे। भाई कौन सा कर्म करना है, किस रीति से उस कार्य को करना है, वो क्या शैली रहे, किस तरह से उसको करना है, तो सबसे पूछ करके, सबके अभिप्राय को जान करके, और ऐसी बात की जिससे कि राष्ट्र का हित हो, समाज का हित हो, प्रजा का हित हो, और उसके साथ साथ में उसका स्वयं का भी हित हो, राजा का भी वहां पर अहित नहीं होना चाहिए। भाई राजा का अहित हो जाए तो फिर एक बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इसलिए राष्ट्र की सुरक्षा तो है ही, और राष्ट्र की सुरक्षा के साथ में उस स्वयं की भी सुरक्षा की बात है। इसलिए 56वें श्लोक में गुप्तिम पद जो कहा था, अपनी और राष्ट्र की दोनों की सुरक्षा की बात है। लेकिन ऐसा ही नहीं कि इतना भीरू हो, इतना कायर, बस अपनी अपनी सुरक्षा में लगा रहे हैं, राज्य की सुरक्षा की चिंता ही ना हो तो भी काम नहीं चलेगा। तो राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि हो और उसको लक्ष्य करके वो क्या करे, विचार करे। तो कैसे विचार करे, अलग अलग विचार करे, एक साथ मिलकर के विचार करे,
सबके अभिप्रायों को जाने और अभिप्रायों को जान करके कौन क्या कहना चाह रहा है, फिर उसके बाद में फिर वहां पर जो सबके हित के लिए जो निर्णय हो उसको करे। आगे 58वां कह रहे हैं, सर्वेषां तु विशिष्टेन ब्राह्मणेन विपश्चिता मंत्रयेत् परमं मंत्रम राजा षाड्गुण्य संयुतम। कह रहे हैं यहां पर राजा सर्वेषां तु विशिष्टेन विपश्चिता ब्राह्मणेन, सर्वेषां विशिष्टेन, भाई उन सब में जो सबसे विशिष्ट जो है, विशिष्टेन विपश्चिता ब्राह्मणेन, सबसे जो विशिष्ट विद्वान जो ब्राह्मण है उस विशिष्ट ब्राह्मण के साथ में कह रहे हैं षाण गुण्य संयुतम, वो 6 गुणों वाला, 6 गुण से युक्त जो है, परमम मंत्रम मंत्रयेत्, अत्यंत गूढ़ मंत्रणाओं को करे। तो अत्यंत जो गूढ़ मंत्रणा है, परमम मंत्रम, मंत्र है विचार, अत्यंत जो गुप्त विचार है। कई जो बातें हैं जो हम सबके सामने कर लेते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हम सबके सामने नहीं करते हैं, उसको हम अपने जो बिल्कुल अंतरंग व्यक्ति होता है, बिल्कुल निकटस्थ व्यक्ति होता है, हम उससे करते हैं। और जब हम कर लेते हैं, फिर उसको हम कहाँ रखते हैं, फिर हम उसको सभा में रखते हैं। तो कह रहे हैं यहां पर कि क्या करे भाई, जो सबसे विद्वान है, सबसे चतुर है, सबसे होशियार है उन विषयों में, उस व्यक्ति से क्या करे, मंत्रणा करे। और किस विषय की मंत्रणा करे, कह रहे हैं 6 विषयों जो आगे विस्तार से आएंगे इसी अध्याय में 160वें श्लोक में आगे। और ये इन्होंने यहाँ पर भाष्यकार ने 56वें श्लोक के लिए भी बात कही है। तो 56वें श्लोक में भी जो 6 बातों की जो चर्चा है कि उसकी चर्चा करे मंत्रियों के साथ में, और उसके अतिरिक्त 6 बातें जो आगे शास्त्रकार कहेंगे तो वो हैं संधि, यान, आसन, द्वैधिभाव और आश्रय। विस्तार से सबके लिए अलग अलग पृथक पृथक श्लोकों की रचना स्वयं मनु महाराज करेंगे। तो इन सब के विषयों में उस एक विद्वान ब्राह्मण से, एक ब्राह्मण से उसे क्या करें जो सबसे श्रेष्ठ है, सर्वेषां तु विशिष्टेन विपश्चिता ब्राह्मणेन, उस ऐसे ब्राह्मण के साथ में, विद्वान राज्य के साथ में क्या करे, विचार विमर्श करे। आगे कह रहे हैं 59वें श्लोक में, नित्यम तस्मिन् समाश्वस्तः सर्व कार्याणि निक्षिपेत् तेन सार्धम विनिश्चित्य ततः कर्म समारभेत। कह रहे हैं तस्मिन् नित्यम समाश्वस्तः, कह रहे हैं उस पर सदा विश्वास रखते हुए, किस पर, उस ब्राह्मण पर, जिस ब्राह्मण से विचार विमर्श कर रहा है वो विद्वान ब्राह्मण से। तो तस्मिन् नित्यम समाश्वस्तः, आश्वस्तः, उस पर आश्वस्त रहता हुआ, और सर्व कार्याणि निक्षेपेत, सारे कार्यों को उसके ऊपर छोड़ दे। वे ठीक है, आप जैसा करोगे, आप जैसा कहोगे वैसा हम करेंगे, इस तरह से कुछ ऐसी शैली कह रहे हैं। तेन सार्धम विनिश्चित है, और उसके साथ में जो निश्चय किया है वो, ततः कर्म समारभेत, फिर सब कामों का आरंभ करे। ततः उसके बाद में कर्म समारभेत, कर्म का सम्यक रूप से आरंभ करे। अब इसमें ये विचारणीय ये बिंदु हैं दोनों ही श्लोकों में, 58 और 59वें श्लोकों में, कि एक तरफ तो महर्षि मनु की ये विचारधारा है कि कोई भी अकेला एक जो है वो किसी भी विषय में वो निर्णय ना ले, विशेष विषय में एक अकेला क्या करे, विचार विमर्श करके और फिर निर्णय करे। किसी एक को सारा जो है निर्णय का अधिकार ना दिया जावे। और यहां पर इस बात को कहा ही कि मंत्रियों का गठन करे। तो मंत्रियों का जब गठन हो रहा है तो उनके गठन का उद्देश्य क्या है कि कोई विषय है, उस विषय से संबंधित उनसे मंत्रणा करनी है, उनसे विचार विमर्श करना है। छोटे कार्य हैं तो हर कार्य के लिए बात नहीं है, लेकिन कोई विशेष मुद्दा है, राष्ट्र का मुद्दा है और सारी प्रजा के हित से संबंधित कोई बात है, तो ऐसी बात जो है वो उस कर्म के लिए वो अकेला व्यक्ति फिर वहां पर उसका दायित्व नहीं है कि अकेला ही उसमें निर्णय ले लेवे और निर्णय लेकर के उसको एग्जीक्यूट कर देना। अकेला ना करे, क्या करे, वो सबके साथ में मिल करके, बैठ करके, अलग अलग होकर के विचार करे और फिर समस्त होकर के विचार करे, दोनों ही तरीके से विचार करके और फिर निर्णय ले। अब इन श्लोकों में कहा जा रहा है कि भाई जो सबसे बड़ा जो विद्वान है उससे बैठ करके विचार विमर्श तो करे, वो तो ठीक है, चलो उसमें कोई दो मत नहीं है।
लेकिन वो जो कह दे वो मान ले, वो सारा कार्यभार उस पर सौंप दे और उससे कोई निर्णय लेकर के और फिर कार्य का आरंभ करे, तो ये थोड़ा सा इसमें विचारणीय बिंदु ये बन जाता है। क्योंकि भारत में तो इस प्रकार से हुआ ना, मध्यकाल में राजा जो थे तो क्या है, ब्राह्मण से पूछ लिया करते थे भाई कैसे करना है। ब्राह्मण कहते नहीं नहीं साहब, अभी तो समय ठीक नहीं है, ये सबसे बड़े ब्राह्मण है, ये बताएंगे। और उन्होंने कहा कि जी अभी तो समय ठीक नहीं है, अभी आप शस्त्र मत उठाओ, शस्त्र उठाएंगे तो हानि हो जाएगी, और शत्रु जो है वो सिर पर है, सिर पर मंडरा रहा है, मौत सर पर मंडरा रही है, और शस्त्र हाथ में नहीं उठाएंगे तो क्या होगा, फिर तो हानि होगी ना, चौतरफा हानि होगी। तो इसलिए जो समस्त प्रजा के हित की कोई बात हो, तो उसमें किसी भी एक व्यक्ति का जो निर्णय है, चाहे वो कितना भी निकटस्थ हो, उसके निर्णय से युक्त होकर के वहां पर प्रजा से संबंधित विषय में निर्णय लेकर के आगे ना बढ़े। उसमें अनेकों की जो सभा है, उस सभाओं का होने का उद्देश्य यही है, इतने सारे मंत्रियों की नियुक्ति का कारण ही यही है कि उसमें क्या है, अनेक पक्ष बन जाते हैं फिर। और जब अनेक पक्ष बन जाते हैं और जब अनेक विचार आते हैं, हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत तरह से प्रस्तुत कर रहे हो ऐसे मंत्रियों, वो नहीं, उसी विषय में और हितकारक जो बात कही जा रही है, अच्छी बात कही जा रही है, तो सब अपने अपने बुद्धि और सामर्थ्य और दृष्टि के हिसाब से जो आठों मंत्री हैं वो अपनी अपनी बात कहेंगे, और अपनी अपनी बात कहेंगे तो उसमें 8 प्रकार के अलग अलग विचार भी आ सकते हैं, 6 प्रकार के अलग अलग विचार आ सकते हैं, 4 प्रकार के अलग अलग विचार आ सकते हैं। तो वो जो अलग अलग विचार हैं, बहुपक्षीय जो एक विचार बन रहा है, फिर उसके आधार पर फिर निर्णय लेंगे, तो उससे क्या है, उससे फिर वहां पर कार्य की सफलता ज्यादा नियुक्त होगी। तो ये जो दोनों श्लोक हैं, इनमें एक बात तो ये समझ में आती है कि विचार करने में तो कोई आपत्ति नहीं है, विचार तो किया जा सकता है, लेकिन विचार करके केवल उसी विचार को प्राथमिकता दे करके और उसी को मान लेना, इतना अधिकार दे देना, ये विचारणीय विषय है। और जिस तरह से मनु महाराज प्रस्तुत कर रहे हैं कि भाई सबसे मंत्रणा करे, सबसे विचार करे, फिर उस जो एक विधान यहाँ इन्होंने किया है, तो उसमें भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। दोनों अलग अलग तरह की बातें। तो यहाँ पर भाष्यकार ने तो इन दोनों ही श्लोकों को 58 और 59 को इनको प्रक्षिप्त की श्रेणी के अंतर्गत रखा है, बाकी हम इन्हें विचारणीय श्रेणी में रख रहे हैं। आगे 60वां श्लोक कह रहे हैं, अन्यान अपि प्रकुर्वीत शुचीन प्राज्ञान अवस्थितान सम्यक अर्थ समाहर्त्रीन अमात्यान सुपरीक्षितान। कह रहे हैं आवश्यकता पड़ने पर, भाई एक तो इन्होंने पहले ये बात कह दी मनु महाराज ने कि भाई 7 या 8 मंत्री की बात इन्होंने एक पक्ष इन्होंने पहले रख दिया। अब क्या इतने ही करने हैं मंत्री, क्या इसके अतिरिक्त और मंत्रियों की नियुक्ति नहीं हो सकती है? तो उसके लिए कह रहे हैं आवश्यकता पड़ने पर राजा अन्यान अपि, भाई अन्य भी, शुचीन जो सत्यनिष्ठा वाले, जो पवित्र आत्मा जो हैं, प्राज्ञान जो बुद्धिमान हैं, अवस्थितान जो कैसे हैं, निश्चित बुद्धि वाले हैं। ये बहुत विशिष्ट विशेषण है, सामान्य विशेषण नहीं है ये। और सम्यक अर्थ समाहर्त्रीन, और जो सम्यक अर्थान, जो बहुत अच्छे अर्थों को, अच्छे विषयों को, अच्छी वस्तुओं को, जो अन्न को, धन को, अन्य जो उपयोगी या राज्य की वृद्धि करने वाली जो वस्तुएं हैं, उनको जो लेकर के आ सकते हो, संग्रहित जिनको कर सकते हो, क्योंकि राज्य चलाना है, पूरा देश चलाना है, और धन संपदा ना हो, धन ना हो, साधन ना हो, तो कैसे चलेगा? तो ऐसे भी लोग संगठन में चाहिए, ऐसे भी लोग शासन में चाहिए जो क्या कर सकें, जो इस तरीके से जो अर्थों को लेकर के आ सकें, उनको एकत्रित कर सकें। तो कह रहे हैं सुपरीक्षितान, और जो सुपरीक्षित हों, ऐसे अमात्यान प्रकुर्वीत है, ऐसे अमात्यों को नियुक्त करे। आवश्यकता पड़ने पर और भी अमात्यों को नियुक्त किया जा सकता है, अर्थात सचिवों को। तो अब इन्होंने कहा कि शुचीन, मतलब ऐसे लोग, ऐसे मंत्री जो कैसे हो, जो पवित्र हो, धन के प्रति जो पवित्रता है, ऐसे लोगों की नियुक्ति मंत्री के पदों पर, जो कैसे हो, जो गवर्न करने वाले हो, और वो ऐसे पदों पर आ जाएं, तो क्या होगा, फिर तो बेड़ा गर्क होना ही है।
जब वो खुद ही उसका उस अर्थ का जिस अर्थ का प्रयोग प्रजा के हित में होने वाला है, समस्त लोगों के हित में होने वाला है, और वो इतने लोगों के हित का वो स्वयं डकार रहा है, तो ये कितनी पाप की बात है। तो सबसे पहली चीज और विशिष्ट चीज क्या है कि उसके अंदर, उस मंत्री के अंदर पवित्रता होनी चाहिए धन के प्रति, और प्राज्ञान बुद्धिमान होना चाहिए, विशिष्ट मेधा बुद्धि से युक्त संपन्न होना चाहिए कि जो समझ जाए सारी बातों को, थोड़ा सा कहने पर सारा समझ जाए, इशारों से बातों को समझ जाए, ऐसा व्यक्ति मंत्री होना चाहिए। विदुर कितने विद्वान थे, कितने अच्छे उनके उपदेश हैं, कितना उनका अच्छा जीवन भी है। तो कैसा हो, वो बुद्धिमान हो, पवित्र भी हैं और बुद्धिमान भी हैं, और अवस्थितान और निश्चय बुद्धि वाले हैं। भाई कोई लोभ की बात आ गई, 2-4 करोड़ का प्रलोभन आ गया, तो बुद्धि जो है विचलित हो गई, क्या करूं, कर लूं या नहीं करूं। लोभ में आकर के, कोई और प्रलोभन में आकर के धन का लोभ आ जाए, कोई और काम से संबंधित कोई लोभ आ जाए, कोई और संपत्ति से संबंधित कोई लोभ दिखा दिया जाए, तो कह रहे हैं किसी भी प्रकार के लोभ में ना आकर के वो केवल और केवल राष्ट्र के हित का चिंतन करके राजा को उपदेश करे। ऐसा जो व्यक्ति हो, राजा के हित की बात करे, प्रजा के हित की बात करे, वो कौन है, अवस्थितान, निश्चित बुद्धि वाला। विदुर ने की थी ना बात, विदुर ने राजा के हित की बात की, भले पसंद नहीं आया धृतराष्ट्र को, लेकिन विदुर ने तो, और धृतराष्ट्र ने खूब उसको कड़वी कड़वी सुनाते थे धृतराष्ट्र, लेकिन विदुर जो है वो राजा के और राष्ट्र के हित की बात जो है वो किया करते थे। जो निश्चित बुद्धि वाले हैं और सम्यक अर्थ समाहर्तहीन, और जो राज्य की समृद्धि के लिए जो आवश्यक जो वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, जो उसमें संपदा के लिए जो चीजें हैं, उन सबको जो लाने वाला है, और जो अच्छी प्रकार से जिसकी परीक्षा की हुई है, जो कुलीन है, ऐसा जो व्यक्ति है उसको अमात्य के रूप में नियुक्त करते। और आगे कह रहे हैं 61वें में, निर्वर्तेत अस्य यावत भी, ये जो पहला जो पद है इसमें वा के ऊपर रेफ लगा लेंगे, निवर्तेत कर रखा है, इसको निर्वर्तेत कर लेंगे। निर्वर्तेतास्य यावद्भिः इति कर्तव्यता नृभिः तावतो अतंद्रतान दक्षान प्रकुर्वीत विचक्षणान। कह रहे हैं अस्य राजा का यावद्भिः नृभिः इति कर्तव्यता निर्वर्तेत, कह रहे हैं यावद्भिः नृभिः, जितने सचिवों से, इति कर्तव्यता निर्वर्तेता, इति कर्तव्यता मतलब जितने मंत्रियों को नियुक्त करके उसके कार्य की संपन्नता हो सके। अच्छा जी, कितने ये काम करना है जी, कितने वॉलंटियर्स लेकर के आने हैं, तो कोई क्या कहेगा, भाई जितने से काम हो जाए उतने बुला लो, ज्यादा भी करके क्या फायदा है, और कम हो जाएंगे तो काम नहीं हो पाएगा। तो जितने से इति कर्तव्यता हो जाए, जितने से कार्य की संपन्नता हो जाए, कार्य की सफलता हो जाए, उतनों को नियुक्त कर लिया जाए। तो यावत भी ही नृभि इति कर्तव्यता निर्वर्तेत तावतः उतने ही अतंद्रतान, उतने ही कैसे, आलसी नहीं होने चाहिए, तंद्रा से युक्त रहे। कभी इधर उबासी आ रही है, कभी इधर लोट मार रहे हैं, कभी इधर जो है ढीलापन चल रहा है, ऐसे नहीं हो। अतंद्रतान, आलस्य से रहे, और दक्षान, दक्ष हो, अपने अपने कार्यों को संपन्न करने में कुशल हो, ऐसे लोग। और विचक्षणान, ये बहुत विशेष बात कही, विचक्षणान, तो जो कैसे हो, जो विशेषज्ञ जो हो, जो अच्छी प्रकार से जो चीजों पर विचार कर सकने वाले हो, उसकी गहराई तक जाकर के उसको अच्छी प्रकार से उसको समझ लेने वाले हो, ऐसे जो लोग हैं, बहुत तीव्र मेधा और बहुत अच्छी प्रकार से तर्क वितर्क करके उसकी तह तक जाकर के उसके मूल को पकड़ सकें, ऐसे विचक्षण जो मेधा और तर्क संपन्न जो लोग हैं, विशेषज्ञ जो हैं, उनको प्रकृति नियुक्त कर ले अपने मंत्रिमंडल में। तो जितनी आवश्यकता है उतना जो है, उतनों की नियुक्ति जो है वो कर दी जाए। आगे कह रहे हैं 62वां, तेषाम अर्थे न्युंजीता शूरान दक्षान कुलोद्गतान शुचीन आकर कर्मांते भीरून
अंतर्निवेशने। अब किनको कौन से दायित्व दिए जाएं, अब उसका कैसे निर्धारण होगा? तो कह रहे हैं राजा जो है वो तेषाम अर्थे शूरान, तो उन सचिवों के सहयोग के लिए, तेषाम अर्थे उनके प्रयोजन के लिए, प्रयोजन की सिद्धि के लिए, शूरान शूरवीरों को, कुलोद्गतान जो अच्छे कुलीन परिवार में, अच्छे ऐसे परिवार जिनके अंदर अच्छी परंपराएं चलती रही हैं, जिन परिवारों में राजा के प्रति, राष्ट्र के प्रति निष्ठा हो। आज भी देखेंगे आप कि ऐसे परिवार की जो राष्ट्र के लिए, जिनके घरों से बच्चे आते रहे हैं, युवा आते रहे हैं, जिनके बलिदान होते रहे हैं, जिन्होंने अच्छी अच्छी सेवाएं सेना के अंदर दी हैं, तो सेना में उस परिवार का जो रक्त होगा उसको प्राथमिकता ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो जो गुण है, वो गुण उसके अंदर स्वभाव से आ रहे हैं। तो शूरवीरता है, कर्तव्य निष्ठा है, राष्ट्र के प्रति प्रेम की जो भावना है, मर मिटने की जो भावना है, कुल के यश की जो भावना है, राष्ट्र के यश को बढ़ाने की जो भावना है, वो विशेष उनके अंदर रहती है। तो कुलोद्गतान और शुचि, जो पवित्र जो हृदय वाले हैं, जो शुचिता रखने वाले हैं, ईमानदार जो लोग हैं, उन अधिकारियों को कह रहे हैं आकर कर्मांते। कह रहे हैं कि बड़े अथवा मुख्य कार्यों में, भाई ऐसे जो लोग हैं, जो विशिष्ट योग्यता वाले हैं, जो शूरवीर हैं, अच्छे कुल वाले हैं, जो शुचिता जिनके अंदर है, ऐसे उन लोगों को तो मुख्य कार्यों में नियुक्त करे, ठीक है, प्रधान कार्यों में उनकी नियुक्ति करे। और जो कैसे हैं, जो भीरून, थोड़े से उतने प्रगल्भ नहीं है, उतने जो है प्रचंड रूप से कार्यों को करने में समर्थ नहीं है, अपनी बात को करने में समर्थ नहीं है, ऐसे शूरवीर जो नहीं है, तो ऐसे जो थोड़े डरपोक हैं, ऐसे अधिकार, ऐसे लोगों को कह रहे हैं अंतर निवेशने, आंतरिक मामलों में। भाई ठीक है, ये बहुत ज्यादा जो है ऐसा काम नहीं कर सकता है, ये इसको क्या है, इसको तो ये काम दे दो, थोड़ा सा नीचे स्तर का काम जो है, मुख्य पद जो है इसको नहीं दिया जा सकता, इस व्यक्ति को नहीं दिया सकता है, इसको क्या है, इसको तो आप सहयोगी कार्यों में ले लीजिए। तो उसी तरीके से है। तो जो ऐसे विशेष कार्य वाले हों, शूरवीर हों और अच्छे कुल के हों, पवित्र हों, और उनको अच्छे कार्यों में, बड़े कार्यों में, महत्वपूर्ण पदों पे, महत्वपूर्ण स्थानों पे, और जो भीरू स्वभाव के हों, उनको अंतर्निवेश ने, आंतरिक मामलों में, आंतरिक मामलों में मतलब उनमें ज्यादा पेच वाला काम नहीं है, ज्यादा ऐसी वीरता, शूरवीरता दिखाने वाले ऐसे काम नहीं है। भाई ठीक है, क्लरिकल काम है, ठीक है, कर लिया जाएगा, कर देंगे, इस तरह से। आगे 63वां श्लोक। अब ये जो, चूंकि यहां पर हम राजधर्म पढ़ रहे हैं, तो राजाओं में, राजधर्म में, और पूरे देश को चलाना हो, राष्ट्र को चलाना हो, तो दूतों की तो आवश्यकता रहेगी ही। आज भी देखिए हर राष्ट्र में अन्य जो राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों के जो दूतावास जो हैं वो रहते हैं, और दूतावासों में वहां के लोग रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो दोनों राष्ट्रों के बीच में सामंजस्य का काम करते हैं। तो वो जो दूत होंगे, श्री रामचंद्र जी महाराज ने किनको भेजा दूत? पवन सुत हनुमान जी को दूत भेजा था। तो दूत के अंदर किस प्रकार की योग्यता हो, दूत के अंदर किस प्रकार के विशिष्ट गुण हो, तो उसको लेकर के यहां पर कह रहे हैं 63वें में, दूतम चैव प्रकुर्वीत सर्वशास्त्र विशारदम इंगिताकार चेष्टज्यम शुचिम दक्षम कुलोद्गतम। कह रहे हैं दूतम एव प्रकुर्वीत, किस तरह का नियुक्ति हो दूत की, दूत में क्या क्या विशेषताएं हो। कह रहे हैं सर्वशास्त्र विशारदम, जो विशारद हो सारे शास्त्रों में, अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो वहां पर दूतावास में रहेगा, कम पढ़ा लिखा नहीं होगा। सर्वशास्त्र विशारदम, क्यों? क्योंकि उसको बहुत सारी बातें जो हैं, बहुत सारी स्थितियां और बहुत सारी चीजों का ज्ञान उसको होने की आवश्यकता है। तो सारे शास्त्रों को जानने वाला वो होना चाहिए, सारी विद्याओं में निपुण। और इंगिताकार चेष्टजम, कह रहे हैं कि उसके हाव भाव से, उसकी भाव भंगिमा से, उसकी चेष्टाओं से, जब वो दूत कर्म करने के लिए जावे तो सामने वाले की
उसकी कैसी चेष्टा है, उसकी आंखें क्या कह रही हैं, उसके हाथ क्या कह रहे हैं, उसका मस्तक क्या कह रहा है, चेष्टा, उसके हाव भाव, उसकी वाणी, उनसे क्या है उसका पता लगा सके। तो इंगिताकार चेष्टजम, हाव भाव, आकृति और चेष्टा से ही किसी के मन की बात और योजना को जान लेवे। हनुमान जब गए थे तो हनुमान जी ने क्या विचार किया था, मैं अब लंका में तो आ गया, माता सीता का तो पता लगा लिया, लेकिन अब थोड़ा सा रावण के बल का भी पता लगा लिया जाए, उनके सैनिकों के बल का भी पता लगा लिया जाए। और कुछ ऐसी नीति चली, ऐसा प्रपंच रचा कि वो उसकी सभा में उपस्थित हो गए और फिर उसने परीक्षा कर ली सबकी, और उनको सामर्थ्य था मैं जा करके और निकल करके आ जाऊंगा। ठीक है, ये दुस्साहस नहीं है, कि उनको अपने सामर्थ्य पर पूरा भरोसा था हनुमान जी को, और वो गए और उन्होंने वो सारा काम किया और पता लग गया। और वो जब जाते हैं तो वो मनी मन में क्या कहते हैं, ये तो कितना बुद्धिमान व्यक्ति है, कितना महाबलशाली है, बुद्धिमान है, ये तो तीनों लोगों पे राज्य कर सकने की इसकी सामर्थ्य है, लेकिन इसने ये अधर्म का जो काम किया है, इससे क्या है, ये अब पतन की ओर जाएगा। तो जो दूत है वो दूत ऐसा हो कि वो इशारों से बातों को समझ जाए, व्यक्ति के हाव भाव और चेष्टा से उसकी योजना का वो पता लगा ले, उसके अंदर के निहित भावों को वो क्या हो जाए, वो उसको बिल्कुल जान सके कि क्या इसके मन में है। तो कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति हो, और शुचिम, जो शुचिता उसके अंदर को, शुचिता तो चाहिए राज कार्यों में, पवित्रता जो है उसके प्रति निष्ठा, राजा के प्रति निष्ठा। आज के संदर्भ में आप कह सकते हो कि प्रधानमंत्री के प्रति, भाई प्रधानमंत्री किनको नियुक्त करेगा अपने मंत्रिमंडल में, प्रधानमंत्री ठीक है चुन करके तो आ गए, लेकिन चुन करके जो आए हैं उनमें से कौन मंत्री बनेगा, मंत्रिमंडल किसको जाएगा, वो तो सर्वोच्च जो सत्ता है वो तय करती है ना। तो वो कौन होंगे, वो होंगे जिसमें ये सारी विशेषताएं होंगी, जो उसके विश्वास पात्र होंगे, जो अच्छे से अच्छे काम करने वाले होंगे, जो योग्य होंगे, जो विशेष गुणवत्ता वाले होंगे, उसको बनाया जाएगा। तो पवित्र आत्मा, दक्षम, चतुर जो हैं, और कुलोद्गतम, जो उत्तम कुल के हों, ऐसे। क्योंकि जो उत्तम कुल है, उस उत्तम कुल से क्या है, उसकी बहुत सारी जो आशंकाएं हैं उस व्यक्ति से संबंधित वो निरस्त हो जाती है। भाई ये इस कुल का है, ये ऐसे नहीं कर सकता, उत्तम कुल का व्यक्ति है। महर्षि दयानंद जी इसका अर्थ कर रहे हैं, जो सब शास्त्रों में निपुण, नेत्र आदि के संकेत, स्वरूप और चेष्टा से दूसरे के हृदय की बात को जानने हारा। आपने बात सुनी होगी कि आंखें सब कह देती हैं, जो नेत्र हैं वो नेत्र, जो नेत्र की भाषा को जानने वाले, नेत्र विज्ञान को जो जानने वाले लोग हैं, वो नेत्र से उसके अंदर के हृदय की जो बातें हैं उन बातों को जान लेते हैं। तो दूत इन बातों में, इस विज्ञान में कैसा हो, चतुर हो। शुद्ध, बड़ा स्मृतिमान, देश काल को जानने हारा, भाई कौन सा देश काल की स्थिति क्या है, कौन सी बात करनी है। सुंदर, जिसका स्वरूप सुंदर, बड़ा वक्ता और अपने कुल में मुख्य हो उसको, और स्वराज्य और पर राज्य के समाचार देने हारे अन्य दूतों को भी नियत करे। तो इस तरह से दूतों की जो नियुक्ति है वो राजा को करनी चाहिए। और आगे कह रहे हैं, अनुरक्तः शुचिर दक्षः स्मृतिमान देश कालविद वपुष्मान वीतभीर वाग्मी दूतो राज्ञः प्रशस्यते। तो कौन दूत जो है वो जो प्रशस्य होगा, दूत तो बहुत हैं लेकिन सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो उसको लेकर के यहां पर कह रहे हैं, जो अनुरक्त, जो अनुरक्त है। किसमें अनुरक्त है, विषयों में नहीं, अनुरक्त है राजहित में, अनुरक्त है राष्ट्र हित में, अनुरक्त है राजा के हित में। तो जो राजा और राज्य के हित को जो चाहने वाला है, जो उसमें अनुरक्ति रखता है, भाई सर्वोच्च सत्ता को तो उसमें इंटरेस्ट है कि मेरे प्रति भक्ति किसकी है, कि पता पड़े कल को मेरे ही विरोध में जाकर के खड़ा हो जाए, उसको फिर अंतरंग स्थिति में लाया नहीं जाता है। अंतरंग में और विशेष पदों पर उनको रखा जाता है कि जो उसके विश्वास पात्र हो, जो उसके अपने हो,
तो कह रहे हैं जो उसका हित चाहते हो, जो प्रजा का हित चाहते हो, राजा का अहित ना चाहते हो, राजा और राज्य के हित को चाहने वाले हो, और शुचि ही जो पवित्र हो, दक्ष चतुर, स्मृतिमान जो स्मृति वाले हो, भूलते नहीं हो, कोई बात कही और भूल गए हो, बल्कि स्मरण रखने वाले हो, घटनाओं बातों को न भूलने वाला, और देश कालविद देश और काल अनुकूल व्यवहार का ज्ञाता, देश काल से संबंधित व्यवहारों का जानने वाला, और वपुष्मान आकर्षण व्यक्तित्व जिसका हो, सुंदर हो, अच्छा हो, देखने में भी अच्छा हो, और कह रहे हैं वीत भी ही, और जो कैसा है, जो निर्भय है, ठीक है, भय जिसको नहीं है, और जो भय खावेगी अरे मैं कैसे इसके पास में जाऊंगा, कैसे दूध गर्म करूंगा, तो बोले भय खाने वाला ना हो, भयभीत होने वाला ना हो, वाग्मी वाक्पटु हो, ठीक है, और ऐसी वाक्पटुता कि राजा का जो है, राजा का विश्वास भी रख दे, राजा की बात भी कह दे, और उसका प्रयोजन भी सिद्ध हो जाए, और जो दूसरा राजा है जिसका दूध गर्म कर रहा है उसको अपमान भी ना हो, तो ऐसा वाक्पटु हो, तो अच्छा वक्ता हो। राज्य दूत प्रशस्यते, कह रहे हैं वह राजा का दूत होने में प्रशस्य है, वो श्रेष्ठ है, ऐसे व्यक्ति को जो है राजदूत बनाया जाना चाहिए।